कुछ तो झोल है दोस्तों, कुछ तो झोल है। देखो ये एफिशिएंसी 1.9। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को ज़्यादा पुश करता हूँ। मम्मी और बहन को ना अचानक से जाना पड़ रहा है। गुड मॉर्निंग दोस्तों फ्रॉम कोडाईकनाल। भाई कल रात को जितना इरिटेट हुए थे हम लोग, उससे ज़्यादा आज अभी हम लोग एक्साइटेड है। बिकॉज देखो भाई क्या सीन है, ये देखिए, सो ब्यूटीफुल, पूरा पहाड़ियों का शहर है। और सबसे इंटरेस्टिंगली हमारा जो होटल है ना, यहाँ पे भाई बहुत सारी चीज़ें। तो रात को हमको पता चला नहीं, हमने ऑन द स्पॉट ऑनलाइन देख के यहाँ पे आ गए और वॉक इन करके हमने बुक कर लिया। लेकिन यहाँ पे देखो भाई बच्चे फुल ऑन एंजॉय कर रहे हैं। मस्त है यार प्रॉपर्टी। अरे एकदम बढ़िया है, फॉर फैमिली एंड ग्रुप्स तो एकदम मस्त है यार। मस्त है यार, सही में वेरी नाइस। और ये देखो, ये इतने अलग अलग टाइप के झाड़ है ना यार। ये देखो भाई, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं लाइफ में। ये किस टाइप का प्लांट है ये? आई एम वेरी श्योर अपने आप पे नहीं टिकेगा, ये अभी काफी ऊंचाई पे है ना। और इंटरेस्टिंगली कोडाईकनाल की हाइट जो एल्टीट्यूड है 7000 फीट हाइट। मुझे पता ही नहीं था ये कि इतना हाइट पे है ये। और इसीलिए ये सब इतने अलग हाई एल्टीट्यूड के पेड़। ये देखिए, ये हम लोग शिमला मनाली जाते हैं वो साइड इस टाइप के पेड़ दिखते हैं। और लद्दाख इज ऑलमोस्ट 12,000 फीट, मतलब लद्दाख के आधे से ज्यादा हाइट पे हम लोग ऑलरेडी है। भाई साहब, मनाली का एल्टीट्यूड चेक करते हैं। मनाली एवरेज एल्टीट्यूड इज 6700 फीट। अरे बाप रे, अरे म्हणजे ऑलमोस्ट मनालीचा एल्टीट्यूड है। क्या बात है भाई। ऑब्वियसली मनाली में स्नोफॉल होता है, यहाँ पे नहीं होता ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सदर्न इंडिया है, यहाँ पे और ऊंचे पहाड़ नहीं है, तो पूरा फ्लोरा फौना सब कुछ अलग है। लेकिन द हाइट ऑफ कोडाईकनाल इज क्लोज टू मनाली। क्या बात है, मजे चल रहे हैं यहाँ पे। मैं एक्चुअली व्लॉग एडिट कर रहा था, तब तक ये लोग यहाँ पे थोड़ा टाइम पास कर रहे थे। हम लोग कितना नीचे आ गए। ओ भाई, वो उधर होटल है यार, तो चढ़ना पड़ेगा इतना। सच एन एस्थेटिक होटल। क्या ये कि देखो, ए भाई ऐसा जाने का नहीं, किधर साफ वो रहेगा। ऐसा लग रहा है कि जापान में घूम रहे हैं क्या? है ना, जापान में ऐसा होता है। ऐसे जापानीज गार्डन देखे अरे बाप रे, पता नहीं कब जाने को मिलेगा। और ये देखो क्या मस्त मस्त चीजें लिखी है। देखो ये एक्चुअली ट्रू है, ऐसे बहुत सारी चीजें लिखी है, ये देखो। चलो भाई निकल रहे हैं हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करने कोडाईकनाल। 2-3 जगह शॉर्टलिस्टेड है, लेकिन यहाँ भर भर के ट्रैफिक है, हर जगह रेड है, तो भाई वो थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाएगा ड्राइविंग। लेकिन कोई नहीं, कुछ खाना भी है। रियो, ओ रियो रियो रियो, एक सिंपल थंब रूल लगा देने का। हिल स्टेशन, कोई भी हिल स्टेशन, चाहे महाबलेश्वर, कोडाईकनाल, मुन्नार, कोई भी वीकेंड को जाने का ही नहीं। तो चाहे तो छुट्टी ले लो, ऑफिस का लीव विदाउट पे ले लो, लेकिन वीकेंड को नहीं जाओ, क्योंकि वो जितना लीव विदाउट पे का पैसा आपका बर्बाद होगा, उससे ज्यादा वो इधर होटल वाला मांगेगा। वीकेंड को महंगा होता है। ये ऊपर से दिमाग का दही अलग होगा। ये देखो कोडाई लेक गाइस, वो बोटिंग चल रही है वहां पे, सही है। और ये देखो 64% बैटरी है। आज का अपना पूरा दिन हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। आई एम श्योर यहाँ पे देखने के लिए और भी बहुत कुछ होगा, लेकिन दूर दूर होगा। ट्रैकिंग, हाइकिंग के बहुत सारे यहाँ पे पॉइंट्स है जहाँ पे जा सकते हो, लेकिन हमारे केस में हम वो कर नहीं सकते। तो ठीक है, जितना भी हो गया उतना देख लेंगे। एक ही दिन है हमारे पास, फिर कल अपने को जाना है मुन्नार। चार्जर है क्या लेकिन यहाँ पे? हाँ, स्टैटिक पे 2 है और एक और है बोल्ट या कोई, तो वो भी है। जियोन का भी है, लेकिन जियोन का 120 वाला बंद है फॉर सम रीजन, कल से कुछ फॉल्ट आ गया होगा। बाकी छोटे छोटे जो 7 किलोवाट के एसी चार्जर है यहाँ पे होटल्स में, लेकिन वो होटल सब बुक्ड है। अन्ना, पार्किंग ढूंढते उसमें ही टाइम जाएगा लग रहा है। यहाँ पे बेकरी बहुत है, चॉकलेट और ड्राई फ्रूट्स और ये सब चीजों की दुकानें बहुत है यहाँ पे। किधर तो गाड़ी लगा के मस्त। हाँ, ये रही पार्किंग। चलो भाई, नसीब अच्छी पार्किंग मिल गई। देखो मतलब पार्किंग तो है लेकिन फुल है, तो अच्छी जगह मिल गई, वो इम्पोर्टेंट भाई। अच्छी जगह मिल गई। पहले पेड़ के नीचे लगा रहा था मैं, लेकिन यहाँ जैसी बस निकली वैसे अपन ने लगा दिया। चलो सॉर्टेड। यहाँ पे हमने गाड़ी पार्क कर ली और यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है ये साइड में, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट में हम खा रहे हैं। अब ढूंढने का ऑप्शन यार है, बट बहुत चलना पड़ेगा। बच्चों के साथ कहाँ चलेंगे ना इतना, इसलिए भी सामने यहाँ खाते हैं। यहाँ की बिरयानी ट्राई करते हैं भाई, बहुत फेमस चल रही है, हर जगह बिरयानी लिखा हुआ है। अच्छी है क्या बिरयानी? चलो बढ़िया है भाई, खाना खा लेते। बहुत भूख लगी है। ये चल रहा है इसका कार्टून भाई। इधर चॉकलेट बहुत चल रहा है, देखो हर जगह चॉकलेट। तो यार देखो, मैकोफा चॉकलेट किचन, मतलब ये हॉट चॉकलेट है, सारी चीज़ें यहाँ पे मिल रही है। तो भाई देखते हैं। पहले तो लेक जाते हैं, कोडाई लेक, फिर वहाँ से आते आते ना ये पूरे जो दुकान एक्सप्लोर करेंगे भाई, कुछ सामान लेके जाएंगे बढ़िया। देखो है तो इंटरेस्टिंग, बस भीड़ बहुत है और ट्रैफिक बहुत है। लेकिन वो तो शायद हर हिल स्टेशन पे इंडिया पे वही हाल है भाई। हमको नाइनी बहुत दिख रही है, ये देखो यहाँ पे भी एक नाइनी है।
लेकिन सारी नाइनी ना तमिलनाडु की है, अपना महाराष्ट्र या वो साइड से कोई नहीं दिख रही। देखो सही है पर नाइस। ये क्या है भाई, चॉकलेट के कितने सारे वैरायटी। देखो चॉकलेट पकौड़ा, ये क्या पोटैटो है ये तो अलग ही है भाई। आलू है बोल रहे हैं ये तो, यहाँ का कुछ होगा अलग, पता नहीं। ये देखो यहाँ पे लहसुन, देखो फ्रूट्स तो अलग ही मिल रहे हैं यहाँ पे भाई, अलग ही है भाई यहाँ पे तो। मतलब 2 घंटे नीचे उतर के अलग सीन है, यहाँ पे अलग सीन है। अच्छा 120 का पूरा केक है, बनाना केक, प्लम केक, चॉकलेट केक, भाई साहब जैक फ्रूट, वेनिला, ये देखो ब्राउनी, चोकोलावा। हमने इनको पूछा कि मुंबई जाने तक ख़राब होगा क्या, बोला ख़राब नहीं, ख़त्म हो जाएगा। एक बार खोला तो ख़त्म हो जाएगा। सही बात है भाई। ये चल रहा है यहाँ पे हॉट चॉकलेट भाई 80 रुपीज़। खाना खाने के बाद डेजर्ट ही चल रहा है फुल ऑन। अवॉइड करना चाहता था लेकिन अवॉइड हो नहीं पाया मुझसे। सही है, ये ऐसी चीज़ें दोस्तों एक बार खा लिया ना कंट्रोल ना हो पाएगा भाई। टिबेटियन वेलफेयर एसोसिएशन सेव टिबेट, यहाँ टिबेट का क्या नाम आ गया? ये लोग टिबेटियन है जो बेच रहे हैं। चलो मेरी मम्मी ने, बहन ने तो थोड़ा बहुत शॉपिंग चालू कर दिया है। और आपकी भाभी मतलब ठकुराइन जी ना, वो स्मार्ट बन गई अभी। मेरे साथ रहते तो मैं बोलता हूँ ना कि ये मत ले वो मत ले, तो वो बोलते मैं आती हूँ थोड़ी देर बाद और फिर 10 चीज़ें लेके आती है। अरे कुछ लिया नहीं, देखा है, मैं दिखाने के लिए रुकी हूँ। अच्छा मैं सोचा अब तक ले लिया होगा कुछ ना कुछ। अब एरिका बोल रहे काफ़ी टाइम से इसको कर रहे हैं, पता नहीं कैसे करेगी, मैं चलो हेल्प करता हूँ। ये देखा अब आता बलून ला, फोड़ला बलून। ओ मिस्टेक, ये रियल फ्लावर्स है, वास में डालने के लिए मस्त है। 100 रुपीज़। ये ड्राई है, ये ड्राई किया हुआ फ्लावर है ये। तो नो मेंटेनेंस। कितना दिन चलता है ये? 1 ईयर भाई साहब, 1 साल तक चलेगा ये। तो गाइस एक इमरजेंसी सिचुएशन आ चुकी है, तो हम लोग देख रहे हैं कोई नियरेस्ट। अब यहाँ से 3 दिन लगेंगे पहुँचने के लिए, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो सोच रहे अगर फ्लाइट से भेज पाए इनको तो फिर कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलो देखते हैं। चलो हम लोग निकल रहे फ्रॉम कोडाईकनाल। ये देखिए ये होटल है पाइन पोरो इन। तो अगर आप चेक करना तो चेक कर सकते हो। 3000 4000 डिपेंड करता है सीज़न पे क्या रेट है। तो पर इसमें ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, लेकिन पार्किंग रास्ते पे ही है। मेरा सबसे पहली प्रायोरिटी है मम्मी को जल्द से जल्द गांव पहुंचाना, जलगांव के पास। अब फ्लाइट का टिकट कोयम्बटूर से मुंबई का निकाला है और मुंबई से जलगांव का दोपहर का फ्लाइट है। तो कल शाम तक शी विल बी इन गांव। तो देखते हैं अभी कैसा। तो चलो ये देखो गाइस, ये वाटरफॉल है, क्या नाम है इसका? सिल्वर कैस्केड। सिल्वर कैस्केड वाटरफॉल। और यहाँ पे वेदर एकदम बढ़िया हो गया है, यहाँ पे क्लाउड्स आ रहे हैं। अब बारिश होके गई ना, अभी देखो अभी थोड़ा क्लियर हो रहा है वेदर। लेकिन अच्छा है कि कोडाईकनाल के पीक आवर ट्रैफिक के पहले हमने एग्जिट कर लिया, नहीं तो एक बार शाम के 6-7 बज गए ना भाई, पूरा चक्का जैम, फिर तो 2-2 घंटे लग जाएंगे। और 62% बैटरी से अपन होटल से निकले थे और रीजन लेवल मैंने देखो 2 कर दिया है और चला के हो गया 9 किलोमीटर। तो 2% बैटरी अपनी गेन हो गई, देखो गेन हो गई। अब बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हो तो फिर L3 कर दूंगा मैं। और ये 64 का देखते भी घाट उतरने तक कितना बढ़ता है, मुझे लगता है 70 तो आराम से हो जाएगा, घाट भी बड़ा है ना। तो बस 43 किलोमीटर्स हो गए। देखो अपना घाट अभी भी चल रहा है। अच्छा रोड है बट छोटा है और थोड़ा ज़्यादा रिस्की रोड है ये, मतलब कल से तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। अभी ऑलमोस्ट फ्लैटलैंड, फिर भी टाइम है 15-20 मिनट। 66% हो गए देखो बैटरी 62 से। बीच में 60 गई थी, फिर वापस थोड़ी ऊपर, फिर वापस नीचे, क्योंकि चढ़ाई वापस आ जाती है, फिर वापस से डिक्लाइन आ जाता है। मोस्टली डिक्लाइन ही है ऑफ कोर्स। बेसिकली गाड़ी फ्री में तो चली है ही, लेकिन एडिशनल 4% अपन ने बैटरी भी गेन कर लिया, बैटरी चार्ज हो गई है। तो मैंने ना अभी L3 पे डाला है, क्योंकि अभी थोड़ा सा ढलान है और रोड भी थोड़ा बड़ा लग रहा है। तो अच्छा मैंने चार्ज किया नहीं, कोई ज़रूरत पड़ी नहीं मुझे लगा ही था कि रीजन में अपनी बैटरी उल्टा ज़्यादा चार्ज हो जाएगी और आगे जाके चार्जर तो है ही बहुत सारे। जियोन के तो भर गए रोड पे। नहीं भी किया चार्ज एक्चुअली तो चलेगा, क्योंकि कोयम्बटूर 133 रेंज अपनी, ये तो रीजन के हिसाब से दिखा रहा है, बट 200-250 तो आराम से चल जाएगी। फिर भी कर लेंगे, ब्रेक लेंगे तो जितना होती है उतनी हो जाएगी। और ये हो गया जी घाट यहाँ पे समाप्त। अच्छा खासा बड़ा घाट था, इनफैक्ट सिमिलर ही किलोमीटर्स है। वो वाला घाट 48-50 था, ये 52 है। तो बैटरी देखो 68% हो गई अपनी, 62 से। तो ऐसा था अपना पूरा रीजनरेशन का खेल फ्रॉम कोडाईकनाल, जो हम डिक्लाइन में नीचे उतरे टुवर्ड्स कोयम्बटूर। लेकिन एक चीज वियर्ड है गाइस, देखो अभी हमने डिक्लाइन किया, पूरा रीजन में हुआ है
तो ये इफिशिएंसी 3 कैसे दिखा रहा है? मतलब ये तो ऐसे दिखा रहा है जैसे हम चढ़े नहीं, हम तो उतरे हैं ना। देखो रेंज बढ़ गई अपनी, तो ये तो 10 के ऊपर 12-13 ऐसी होनी चाहिए थी। आई थिंक कोई एरर इशू कोई होगा, पता नहीं। कुछ तो झोल है दोस्तों, कुछ तो झोल है। देखो ये इफिशिएंसी 1.9, ये तो मैंने मतलब आज तक नहीं देखी। 1.9 के हिसाब से क्या 150 की रेंज कुछ भी दिखा रही है। तो आई थिंक इट्स नीड्स अ रीस्टार्ट। देसी इंडियन जुगाड़, बस रीस्टार्ट करो, सॉल्व। तो ये आ गया अपन पलानी बाईपास रोड। अब सीधा आई थिंक पलानी सिटी है, हम यहाँ से लेफ्ट मार रहे हैं और ये है डबल हाईवे। चलो सही है। तो कोयम्बटूर रह गया बस आई थिंक 80 किलोमीटर के आसपास, और ये भी देखो डबल हाईवे एकदम मस्त बढ़िया हाईवे। डिनर के लिए रुकना तो पड़ेगा ही ना, इसीलिए अभी आगे का लगा है। देखो जियोन का एक चार्जर है 31 किलोमीटर्स, और जियोन के वॉलेट में वैसे भी 500 रुपये पड़े, तो फिर वो यूज़ हो जाएंगे अपने। और हाँ, ये जो था ना वो एरर था। अभी मैं 1-2 मिनट के लिए रुका था, गाड़ी बंद किया, वापस शुरू किया। देखो भाई करंट ट्रिप रीसेट हो गई, लेकिन अब बराबर दिखा रहा है 6.9 एफिशिएंसी, ये सब चीज़ें। आई थिंक कुछ तो ग्लिच था, वो अननोइंगली सॉल्व हो गया, कुछ तो था। पर ये फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ, कभी हुआ नहीं ऐसा। चलो दोस्तों, यहाँ पे आ गए हम MDS बेक्स करके है रेस्टोरेंट। खाना वही तो खाना है नहीं है। ये लग गया अपना चार्जिंग, और भाई मैंने तीसरी बार कर रहा हूँ जियोन पे चार्ज। एंड आई मस्ट से भाई आज तक का मेरा वन ऑफ द बेस्ट चार्जिंग एक्सपीरियंस ये जियोन का है। दिस इज नो प्रमोशन, नथिंग भाई। इफ समबडी फ्रॉम जियोन इज वॉचिंग, एक नंबर भाई, आप नॉर्थ में चार्जर्स लगाओ। हालांकि आपका रेट थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ा कम किया तो चलेगा, मतलब बेटर हो जाएगा, लेकिन स्पीड भी बहुत तगड़ी है। ये 120 किलोवाट का चार्जर है, अभी कोई गाड़ी लगी नहीं है ना, 90 किलोवाट मिल जाएगा। देखो अभी धीरे धीरे बढ़ जाएगा। ये चार्जर का रेट अगर 23-24 रुपये हो ना तो ये एकदम बढ़िया रेट हो जाएगा, लेकिन 27 थोड़े ज़्यादा। इनफैक्ट मैंने ऑब्जर्व किया कि साउथ में ना चार्जिंग इंफ्रा बहुत है, लेकिन चार्जर्स थोड़े महंगे। मतलब जनरली 26-27 रुपये यहाँ पे नॉर्मल है। अपने यहाँ पे कैसा ना 22-23 रुपये नॉर्मल है, वैसे इधर 4-5 रुपये थोड़ा ज़्यादा आ जाता है। ये लो बातों बातों में 90। तो आप लोग सोच रहे होंगे और अचानक से हम लोग कोयम्बटूर क्यों जा रहे थे? हमारा प्लान तो मुन्नार का था ना। तो एक्चुअली क्या है, मम्मी और बहन को ना अचानक से जाना पड़ रहा है, तो दे आर लीविंग बाय फ्लाइट टुमारो मॉर्निंग। कल सुबह की उनकी फ़्लाइट है, तो इसीलिए कोयम्बटूर में उनको ड्रॉप करूँगा। और फिर रीज़न मैं आपको बताता हूँ आफ्टर फ्यू डेज़, लेकिन वो लोग अभी कंटिन्यू नहीं कर रहे फॉर सम रीज़न, फॉर सम फैमिली रीज़न, इसीलिए फिर वो जा रहे हैं। बाकी ये यहाँ पे होटल है, बस वहाँ पे वो उधर के उधर चार्जिंग चल रहा है अपना, यहाँ पे खा लेते खाना। और अपनी गाड़ी 77, अरे बाप रे भाई बहुत फास्ट है ये। चलो भाई हो गई अपनी गाड़ी 100% चार्ज। क्या बात है, कब की हो गई? इनफैक्ट 311 हो गई है, फिर भी अपन ने यार 50% पे चार्ज किया है, तो काफ़ी अच्छी चली है। मतलब चढ़ के उतर के 311, वो भी 50% बैटरी के साथ, नॉट बैड। चलो भाई 10:12 हो गए, पहुँचते कोयम्बटूर। भाई हमेशा ना जब भी कोई होटल बुकिंग होती नहीं है ना, तब आखिरी के जो 1-2 घंटे होते इतने इरिटेटिंग होते हैं ना, क्या बताएं आपको। अभी एक घड़ी की बैटरी खत्म हो गई यार। ये देखो भाई टाइम क्या हो गया है, देखो अब चेक इन कर रहे हैं, क्योंकि भाई कोयम्बटूर में जितने भी होटल ऑनलाइन अवेलेबल दिखा रहा था, उसमें से कोई भी होटल पे रूम अवेलेबल नहीं थी। फिर ऑनलाइन क्यों दिखा रहा था, क्या चल रहा था यार, समझ में नहीं आ रहा। तो फाइनली एक होटल जो डबल रेट में हमने कर लिया। तो क्या करेंगे भाई, कुछ ऑप्शन नहीं है। कल सुबह 4 घंटे के लिए 4 घंटे की नींद। अब मम्मी को ड्रॉप करना है एयरपोर्ट, वापस आके फिर अगर सो पाया तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या चलना। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं खुद को ज़्यादा पुश करता हूँ, कभी कभी ऐसा लगता है कि लाइफ मुझे कब ज़्यादा पुश कर देती है, बहुत ज़्यादा लिमिट्स मेरी टेस्ट हो जाती है। फिर ऐसा लगता है कि अरे यार थोड़ा आराम करना चाहिए, कुछ ज़्यादा हेक्टिक, क्योंकि मैं हेक्टिक प्लान करता नहीं हूँ, फिर भी चीज़ें हेक्टिक हो जाती, मैं क्या करूँ। चलो भाई सोते ब्लॉग ख़त्म करते हैं।